चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग एसएससी इंग्लिश टारगेट बैच में इंग्लिश के सेट का सॉल्यूशन सेट नंबर 27। पहला है करेक्ट स्पेलिंग ढूंढना। मैमथ में एम ए के बाद डबल एम होना चाहिए। निकोटीन का स्पेलिंग भी गलत है, निकोटीन का स्पेलिंग होना चाहिए NICO और TINE निकोटीन। रिक्शा का स्पेलिंग सही है, यही आंसर होगा 1 का 3। प्लेटिपस का भी स्पेलिंग गलत है, PLATYPUS होना चाहिए। प्लेटिपस एक प्रकार का पानी में रहने वाला जीव है जो मांसाहारी छोटा जीव है। बाकी इसके बारे में डिटेल के लिए आप गूगल पे देख लीजिए, इसका पिक्चर वीडियो वगैरह दिखाई पड़ जाएगा तो समझना आसान हो जाएगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, इसका पैसिव वॉइस। प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, जनरल बात है इसीलिए। तीन नंबर टेकन टुगेदर दिस सिंगुलर है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए तो गिव्स होना चाहिए। पी से स्टार्ट होने वाला एक ही आंसर तो मिल गया, लेकिन फिर भी यार देख लेते हैं। टोटल ग्लोबल स्टॉक पाइल का मतलब ढेर ऑफ ऑलमोस्ट 1900 टन्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। PQR का सेंस बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, मतलब दिखावटी दुख, ऑप्शन नंबर 4 का। 5 द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो खाली कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। तो ऐसा कीजिएगा तो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, 3 नंबर 5 का। 6 टू पोर्ट्रे इन वर्ड्स, डिस्क्राइब डिपिक्ट करना कहते हैं, शब्दों में चित्रित करना किसी चीज़ को, अंग्रेजी में एक वर्ड में इसको कहेंगे डिपिक्ट, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। बाकी वर्ड इवेंट्स मतलब प्रदर्शित करना, शो कोई टैलेंट वगैरह, डाइवल्ज मतलब खुलासा करना, रिवील, और मैनिफेस्ट का मतलब कोई बीमारी वगैरह दी अपने लक्षण के कारण दिखाई पड़ता है तो वो मैनिफेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 का मीनिंग बता दिया, यानी आंसर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 7 इन 2001 हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन द अर्थक्वेक होगा, ना कि फ्रॉम द अर्थक्वेक, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 8वां सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। डेफर्ड में DEFERRED होना चाहिए, डेफर्ड। डेफर का मतलब टाल मटोल कर देना। डेसिफर DECIPHER होता है, डेसिफर मतलब अंडरस्टैंड, समझ लेना, भांप लेना। फैमिस्ट में सिंगल एम होना चाहिए था। ग्लूकोमा का स्पेलिंग सही है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा जा रहा है खाली स्थान भरने के लिए। द रेसिडेंस ऑफ दैट रिच मैन वाज प्लेन, उस अमीर आदमी का निवास स्थान बहुत सादगीपूर्ण था, इस हद तक टू द पॉइंट ऑफ बीइंग डॉट 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 विथ नो लग्जरी। देखिए, यदि जीवन में कोई लग्जरी नहीं है तो उस तरह के जीवन को ऑस्टियर लाइफ कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और मन में यदि आदमी के लग्जरी से दूरी है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको भोग विलास अच्छा नहीं लगता है, तो उनका जो पर्सनैलिटी है, उनका लाइफस्टाइल है, एसेटिक है, ठीक है। तो एसेटिक और ऑस्टियर करीब करीब हिंदी भी एक जैसा होता है, लेकिन जहाँ कहीं भी लग्जरी को नैतिकता के आधार पे छोड़ने का बात हो जाए तो उस तरह के जीवन स्तर को ऑस्टियर कहते हैं। अब मन में जो विरक्ति होता है ना, मन की विरक्ति एसेटिक होता है, तो यहाँ ऑस्टियर होगा ऑप्शन, ठीक है। अब बाकी स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, नियम कानून वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। और सोलेम भी होता है कठोर, मतलब नैतिक रूप से जो बहुत कठोर है, ठीक है। जैसे भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा लिया था वो नैतिक रूप से बहुत कठोर प्रतिज्ञा था, इसलिए सोलेम वो कहते हैं, SOLEMN VOW, सोलेम वो। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ मोटले। मोटले का मतलब होता है बहुत भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें एक साथ, तो इसका मतलब होगा सब एक तरह की चीज़, होमोजेनस होना चाहिए इसका एंटोनिम्स, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 10 का। कैलाइडोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत तरह के रंगों और बहुत रंगों के प्रकाशों से बना हुआ। एसॉर्टेड जो है मोटले का साइनोनिम्स है। और डिस्पैरेट का मतलब होता है नॉट सिमिलर। तो एक तरह से देखा जाए तो 2 और 4 जो है मोटले का साइनोनिम्स है, लेकिन एंटोनिम्स मांग रहा है इसलिए आंसर 3 होगा। कैलाइडोस्कोपिक भी एक तरह से मोटले का साइनो ही होगा, क्योंकि मोटले मतलब होता है भिन्न भिन्न तरह का, और कैलाइडोस्कोपिक भी कोई चीज़ है उसमें अलग अलग कलर के और अलग अलग रंगों के प्रकाश से कुछ चीज़ बना हुआ है, पैटर्न वगैरह, तो कैलाइडोस्कोपिक है।
तो 3 नंबर आंसर 10 का हो गया। 11, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ वायलेशन। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, तो आज्ञाकारिता इसका एंटोनिम होगा, तो ओबेडियंस इसका एंटोनिम हो जाएगा। एब्यूज़ मतलब गाली देना वर्ब के रूप में, और एब्यूज़ का मतलब नाउन के रूप में होता है दुरुपयोग, गलत उपयोग। क्राइम मतलब अपराध, फेलोनी भी अपराध होता है। फेलोनी और क्राइम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, सिन भी कहा जा सकता है इसमें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कॉमन एरर है, सेल्डम से अगर सेंटेंस शुरू हो तो हैव एनी, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, तो इसमें एरर है ए में, फर्स्ट ऑप्शन। विक्रम इंसिस्ट दैट ही वॉज इनोसेंट, नहीं, सेंटेंस के सेंस से लग रहा है कि पास्ट का है, इसलिए इंसिस्ट की जगह इंसिस्टेड होगा, इंसिस्टेड दैट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 13 का। 14, देन ही लेफ्ट फॉर वैली, सिलिकॉन वैली के लिए वो रवाना हो गया, टू परस्यू हिज ड्रीम, अपने सपनों को साकार करने के लिए, ऑफ लॉन्चिंग ए स्टार्टअप। तो 14 का 3 होना चाहिए आंसर। बाकी वर्ड्स को सीख लीजिए। परसिवियर का मतलब होता है धैर्य रखना। एस्क्यू मतलब हो जाएगा चेरिस, चेरिस मतलब किसी भी याद को अच्छे से मतलब दिमाग में रखना या फिर दोहराना उस याद को, ठीक है। जरा सा नॉइज आ रहा है गायक। हाँ, चेरिस मतलब यादों को सहेज के दिमाग में रखना, मन में रखना, बनाए रखना। और एस्क्यू का मतलब अवॉइड करना कोई चीज़ को। चलिए 15 की तरफ चल रहे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ बॉदर। बॉदर का मतलब दिमाग में कोई परेशानी छाए रहना, तो बिसेट का भी मतलब होता है घिरे रहना समस्याओं, उलझनों, चिंताओं से। तो बॉदर और बिसेट एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, इनडिसेंट। ऑफस्केट का मतलब होता है कंफ्यूज, और ऑब्लिवियस का मतलब होता है भुलक्कड़, जो भूल जाता है चीज़ों को। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा 15 का। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ इलेट। इलेट का मतलब बहुत खुश कर देना, एक्सिलरेट इसका साइनोनिम्स होगा तीसरा। अबेस का मतलब किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। फेज का मतलब भी कह सकते हैं ना। और एनर्वेट, एनर्वेट मतलब किसी को कमज़ोर कर देना, ठीक है। फेज का भी मतलब कंफ्यूज करना ही होता है, या कंफ्यूज करना से ज़्यादा आप इसको कह सकते हैं हिम्मत तोड़ देना। हाँ देखिए, हिम्मत तोड़ दिया, डिस्करेज करना, है ना। फेज को डिस्करेज आप कह सकते हैं, ठीक है। 17 नंबर, आई विल ट्राई टू बी ऑन टाइम। मैं समय पर आने की कोशिश करूँगा, बट डोंट वरी, चिंता मत कीजिएगा, व्हेन आई एम लेट, अगर मैं देर हो जाऊँ तो। नो एरर है भाई साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। पारा जंबल आ गया। द लॉस ऑफ दीज, दीज के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन पीपल है, उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा हो, तो पूरा एडजेक्टिव का सीरीज चला देते हैं। यंग एंड ऑफ्टन ब्राइट, द लॉस ऑफ दीज यंग एंड ऑफ्टन ब्राइट पीपल। पी आर, मस्ट, मस्ट के बाद भी1 आना चाहिए। क्यू, पी आर क्यू का ऑप्शन नंबर 1 है 18 का। चिंक इन वंस आर्मर, किसी के कवच में जो छेद है, तो छेद है तो उसका वल्नरेबल पॉइंट है ना, तो तीसरा ऑप्शन होगा 19 का। 20, टू इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, किसी पर खराब चीज़ थोप देना। थोपना मतलब उसको, जाहिर सी बात आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 होगा 20 का। बाकी सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होता है, सब्जेक्ट का मतलब कोई चीज़ का विषय वस्तु होना। एक्सटॉर्ट मतलब ज़बरदस्ती वसूलना, और लेवी मतलब कर वसूलना। 20 का 4। अब आ गए हम लोग क्लोज टेस्ट में, बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग, यह स्पष्ट रूप से गलत है। क्यों गलत है? एज, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म, बुक्स एंड स्टेशनरी एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ों का कीमत, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मोनोपोली ऑफ द स्कूल, विच ऑल आर अंडर द मोनोपोली ऑफ द स्कूल। मतलब स्कूल के अलावा आप कहीं से नहीं ले सकते हैं, न यूनिफॉर्म, न बुक्स, न स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, सब आपको स्कूल का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, जितनी भी ये सब नाउन है, सब निर्जीव वस्तु है, इसलिए इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं जरा 22 नंबर में, ठीक है। द मोनोपोली ऑफ द स्कूल आर नॉट इंक्लूडेड डॉट डॉट डॉट, प्राइवेट स्कूल्स वांट एडिशनल मनी फॉर स्पेशल ओकेजन्स। ओकेजनली बोलेंगे, समय समय पर प्राइवेट स्कूल इन स्पेशल ओकेजन्स के लिए पैसा मांगते हैं अलग से। कौन से ओकेजन्स के लिए? लाइक फेस्टिवल्स, पिकनिक्स, और किस चीज़ के लिए? ट्रेवल्स के लिए, कि टूर्स के लिए, कि एक्सपेडिशन के लिए, कि एक्सकर्सन के लिए? एक्सकर्सन के लिए। बच्चों को स्कूल से जब भेजा जाता है किसी एजुकेशनल टूर पर, तो उसको एक्सकर्सन ही कहते हैं,
बाकी मीनिंग हिंदी का सबका एक है, ट्रैवल माने यात्रा, टूर माने यात्रा, एक्सपेडिशन माने भी यात्रा, एक्सकर्सन। लेकिन स्कूल से या कॉलेज से या कोई भी टीचिंग संस्थान से जब एजुकेशनल टूर पर भेजा जाता है तो एक्सकर्सन कहलाता है, तो उसके लिए भी वो लोग पैसा मांगते हैं एंड प्रोजेक्ट के लिए। एंड दे ऑफन रिकमेंड ट्यूशन फॉर द चिल्ड्रन, नन ऑफ दीज इज काउंटेड। इस सब में से कोई भी चीज़ गिना नहीं जाता है इन दिस कॉस्ट कैलकुलेशन। कॉस्ट कैलकुलेशन में ये सब गिनवे नहीं करते वो लोग, ठीक है। हाउएवर द फैमिली बेयर्स दिस बर्डन, बेचारा परिवार ये बोझ उठाता है। एंड दीज आइटम्स एड सिग्निफिकेंटली टू द रेवेन्यू ऑफ प्राइवेट स्कूल, और इन आइटम्स के चलते प्राइवेट स्कूल का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा सेट नंबर 27 का कंप्लीट सॉल्यूशन। फिर भी कहीं कन्फ्यूज़न लगे तो फील फ्री टू मेक मी ए कॉल, 24/7 मेरा नंबर आपके डाउट क्लियरेंस के लिए अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।